गरीबी और तंगहाली की जिंदगी जी रहे इन चेहरों पर बिखरी ये खुशी अपने में समेटे है एक गहरे सुकून का एहसास। कारण है भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर। प्रधानमंत्री जी के कथन को साकार रूप दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। योजना का मकसद है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े ग्रामीण निर्धन वर्ग के अपने पक्के घर के सपने को पूरा करना। लक्ष्य है अगले 3 वर्षों में यानी वर्ष 2019 तक 1 करोड़ ग्रामीण आवास का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछली योजना के मुकाबले कहीं अधिक व्यावहारिक है और इसमें लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। योजना के तहत बनाए जाने वाले घर का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट कर दिया गया है ताकि लाभार्थी अपने लिए खुला और हवादार घर बना सके। आवास के लिए सहायता राशि को पिछली योजना के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अपना घर बड़ा और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1,20,000 रुपए और पूर्वोत्तर, दुर्गम, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब 1,30,000 रुपए है। लाभार्थी को आवास के निर्माण के दौरान जहां 90 या 95 दिन की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किए जाने की व्यवस्था है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या मनरेगा के तहत 12,000 रुपए की राशि शौचालय के निर्माण के लिए भी दिए जाने का प्रावधान है। अब खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। 12,000 रुपए मिलने से अपना शौचालय अच्छी तरह से बनाऊंगा। इस प्रकार योजना के तहत लाभार्थी 1,50,000 रुपए तक की सहायता राशि विभिन्न मदों से हासिल कर सकता है। जरूरत पड़ने पर लाभार्थी 70,000 रुपए तक का ऋण भी ले सकता है। अभी तक लाभार्थी का चयन बीपीएल प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाता रहा, मगर अब लाभार्थियों का चयन सामाजिक और आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी सूची में अपना क्रम जानकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि आवास के लिए उसका नंबर कब आएगा। योजना के नियमों के मुताबिक आश्रयहीन ग्रामीणों को प्राथमिकता का प्रावधान है। इन सब के पीछे मकसद ये है कि योजना का लाभ गरीब से गरीब तक पहुंच सके। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लाभार्थियों द्वारा बनाए जा रहे आवासों पर निगरानी रखें, उनका मार्गदर्शन करें, साथ ही आवास बनाने वाले लाभार्थी और राजमिस्त्री आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें ताकि आवास का निर्माण सही तकनीक से हो, बेहतर हो, जिससे आवास भूकंप, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो। हाँ, बन रहे घर की लागत कम आए और मकान क्षेत्रीय स्थिति के अनुकूल हो। इसके लिए क्षेत्र में उपलब्ध निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। टेंगनी मिलने से घर सही से बनेगा, लागत कम आएगी। मकान बनने पर बिजली की व्यवस्था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत की जानी है। प्रयास इस बात का भी है कि प्रत्येक लाभार्थी के आवास तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सके। योजना के तहत घर में रसोई का निर्माण भी किया जाना है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। घर में बिजली पानी होगा, घर में रसोई होगी, हम खुशहाल रहेंगे। योजना के तहत सहायता राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के तहत इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की जाती है। रुपए सीधा बैंक में आने से जितनी जरूरत है उतनी निकाल लिए और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। योजना से जुड़े लोगों के लिए आवास ऐप शुरू किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए निरीक्षणकर्ता या लाभार्थी अपने पुराने घर जहां वो वर्तमान में रह रहा है एवं दूसरे स्थान जहां उसके द्वारा नवीन आवास बनाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, उन दोनों स्थलों एवं आवास निर्माण के दौरान पूर्व निर्धारित विभिन्न चरणों की जियो टैग्ड फोटो आवास ऐप के माध्यम से खींचकर सरकार तक भेज सकता है।
इस पहल से जहां योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों की निगरानी सही तरीके से की जा सकती है, वहीं किसी गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रहती। ये स्पष्ट करना भी जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 3 करोड़ ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जा सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं।